भी नहीं जाएंगे। यदि ऐसा है तो मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है वसुदेव। चाणू, इन्हें बेड़ियां पहनाकर कारागार में डाल दो। पुत्रों का यही परिणाम होगा देवकी। कंस कभी नहीं मर सकता, कंस कभी नहीं मर सकता। ऐसा लगता है कहीं कहीं यही तो हमारे तारणहार नहीं है। किंतु यह तो सातवां बालक है। हाँ, किंतु 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 फिर भी लगता है जैसे ये तो बहुत ही अद्भुत बना। देवी, देवी तुम ऐसा करो, इस प्रकाश को कहीं छुपा लो, इस प्रकाश को कहीं छुपा लो देवी। कोई इस प्रकाश को देख न ले देवी। यह कैसे संभव है? इस अद्भुत प्रकाश को किसी भी प्रकार से छुपा नहीं सकते। कंस फिर आएगा, मेरे इस बालक का वध कर देगा। नहीं देवकी, भगवान पर विश्वास रखो। जिन्होंने इस बालक के आने पर हमें आशा का मार्ग दिखाया है। महाराज की जय हो। महाराज, देवकी के गर्भ से एक बहुत ही अद्भुत प्रकाश निकल रहा है और सारा कारागार उस प्रकाश से प्रकाशमान हो रहा है। क्या कहा? सारा कारागार किसी अद्भुत प्रकाश से आलोकित हो रहा है और वह समस्त प्रकाश देवकी के गर्भ से ही उत्पन्न हो रहा है। क्या यह कहीं कोई माया तो नहीं? यह तो देवकी का सातवां पुत्र है। कहीं यह उस विष्णु की माया तो नहीं? मैं जानता हूँ वह विष्णु बहुत मायावी है। निसंदेह यह उस मायावी विष्णु की ही कोई माया है। ठीक है सैनिकों, तत्काल कारागार की तरफ प्रस्थान करो। कितना अद्भुत प्रकाश! यह प्रकाश देवकी के गर्भ से ही निकल रहा है। ओह, कितना अचंभित करने वाला प्रकाश! पूरा कारागार आलोकित हो रहा है। इसी क्षण मैं देवकी के पेट से निकलने वाले इस प्रकाश को नष्ट कर दूंगा। ओह, मुझे कुछ दिखता क्यों नहीं? यह तो बहुत दिव्य प्रकाश है। सैनिकों, नेत्रों के आगे तुम्हें अंधकार क्यों छा रहा है? सर्प है, अंदर एक सर्प है। चाणू, उसने मेरे नेत्रों में विष डालने की चेष्टा की है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सैनिकों, अंदर जाकर उस सर्प को पकड़कर मार डालो। मैं तत्काल को बताता हूँ। सैनिकों, देखो तुम्हें यहाँ कोई सर्प नजर आ रहा है क्या? यदि दिख रहा है तो उसे तुरंत मार गिराओ। स्वामी, यहाँ तो कोई सर्प नहीं है। आपके लिए एक कार्य है। तुम देवकी के गर्भ से उसके सातवें पुत्र को वसुदेव की दूसरी पत्नी
रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। इस प्रकार एक गर्भ से निकाले जाने और दूसरे गर्भ में स्थापित होने के कारण ये बालक संकर्षण कहलाएंगे, क्योंकि कंस देवकी की सातवीं संतान के प्रकाश के कारण उसे मारने की योजना बना रहा है। अतः इस कार्य को अतिशीघ्र संपन्न करें। हे सर्वेश्वर, जैसी आपकी आज्ञा। सुना है कि देवकी की आखिरी संतान आने वाली है और उस आकाशवाणी के अनुसार वही कंस का काल है और वही तारणहार है। चलो भाई, अब हम सबको कंस के अत्याचार से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब तो हमारे तारणहार आने वाले हैं। हाँ भाई, तो इसका मतलब अब तो हमें किसी से भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे तारणहार आने वाले हैं। महाराज कंस के सैनिकों से भी नहीं डरते? हाँ, सैनिक तो क्या, अब हम महाराज कंस से भी नहीं डरते। हाँ, नहीं डरते। जो महाराज कंस से नहीं डरता उसे मथुरा में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। बचाइए, महाराज कंस से बचाइए। कंस की जय हो। महाराज, सभी मथुरा वासियों के मन से आपका भय निकल चुका है और देखिए उन्होंने मेरी क्या दशा की है। वह कह रहे थे कि उन्हें अब आपसे भी भय नहीं लगता है, क्योंकि उनका तारणहार आने वाला है। तारणहार का नाम तक भूल जाएं। मारो, मारो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं बारंबार इस धराधाम पर अवतरित होता हूँ। अब इस क्रूर कंस के अत्याचार मेरे इन भक्तों पर अपनी चरम सीमा पर आ चुके हैं। तो अब समय आ गया है कि इस कंस के अत्याचारों का अंत कर दिया जाए। आज्ञा कीजिए सर्वेश्वर। अब हमारे पृथ्वी लोक पर प्रकट होने का समय बहुत निकट आ गया है। अतः आप यशोदा के गर्भ में प्रकट हों और मैं देवकी के गर्भ में। परिस्थितिवश हम दोनों आपस में बदल जाएंगे। इसके बाद यह जगत आपको माँ दुर्गा के नाम से जानेगा। अब आप शीघ्र प्रस्थान करें। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम माता। हे वसुदेव, तुम इसी क्षण गोकुल के लिए प्रस्थान करो।
परंतु माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथ पैरों में तो बेड़ियां बंधी हैं और बाहर पहरेदार भी हैं। तुम चिंता मत करो, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब कोई बंधन नहीं रहेगा। अब अपने पुत्र को लेकर शीघ्र यहाँ से चले जाओ और गोकुल में नंद राय के घर यशोदा के पास उन्हें रखाओ। वहाँ यशोदा के यहाँ अभी अभी एक बालिका ने जन्म लिया है, उसे यहाँ उठाकर अपने पास ले आओ। की प्राप्ति हुई है। अरे ये तो सब प्रभु की इच्छा है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जरा हमें भी दर्शन तो कराइए। हाँ हाँ अवश्य, पहले जलपान ग्रहण कीजिए, उसके बाद दर्शन कराएंगे। हाँ चलो भाई, चलो।